बोला ठीक है फिर पट्टा भी रहने दो, आप जैसी मर्जी आपकी करवाना हो वैसे करो, चाहे राष्ट्रपति के पास जाओ चाहे अपने हिसाब से जैसे भी करवाना हो जाओ करवा लो। मैंने समझा है कि मैंने फाइल खुद नहीं चला के गलती कर दी वो। जैसे पिछली बार की तरह अगर दलाल को दे देता, दलाल ने 9,000 रुपये मांगे थे, 2,000 रुपये मेरे चालान के लगे थे लेकिन उन्होंने 9,000 रुपये मांगे। सोच सकते हो आप लोग, अंदर आता है तो वो टेने उड़ रखी टूट रखी है, बरसात आती है तो वो बेड के ऊपर पानी पड़ता रहता, कभी परात लगाते कभी बाल्टी लगाते हैं नीचे ऐसे टपकले पड़ने में, बिस्तर खराब ना हो जाए। मतलब हर परेशानी का सामना पड़ रहा है उनको। सर्दियों के अंदर इतनी ठंड के अंदर 2-2 रजाइयां उड़ के सोते हैं। फिर भी राष्ट्रपति महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि उनके पास मेरा जो समस्या है वो रखूंगा। चुने सिर्फ भरोसेमंद प्रिंस इंटरनेशनल स्कूल झुंझुनू, सभी आधुनिक सुविधाओं वाला झुंझुनू का पहला स्कूल, बेस्ट हॉस्टल फैसिलिटी के साथ, जहां किताबी ज्ञान के साथ प्रैक्टिकल एजुकेशन, इंडोर आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटी। प्रिंस इंटरनेशनल झुंझुनू में प्रवेश जारी है। दिवाली पे हमारे घर पे रोशनी हो, इसलिए सरहद पे कोई फौजी अंधेरे में रहता है। राम राम जी, झलको झुंझुनू का सगला दर्शकांना अरुण को प्यार भरो नमस्कार। कैमरामैन उमेश के साथ आज आप रहे हैं झुंझुनू कलेक्ट्रेट के सामने, और उरे जगह एक फौजी साहब ही मनास का बता रहे हैं, ये उरे धरने पर बैठे ही। तो आको मामलो ये है कि कोई भूमि स्थानांतरण के लिए कोई अपील दी ही, और को जो काम पूरा को नहीं हो, बाकी के पूरा मामला आप पूरी बातचीत करांगा कि क्या की तकलीफ है, क्यों एक फौजी जो है वो सरहद न छोड़ के आपकी वर्दी कमाई पूरे धरने पर भी बैठने की नौबत आ रही है, क्या भी को कारण है, सारी बातचीत आप जानांगा। वीडियो में अंत तक बना रहो। राम राम जी। राम राम साहब। तो सबसे पहले तुम्हारा दर्शकां जाए थोड़ा परिचय दे दो। मेरा नाम रामनाथ कुमावत है, गांव मरनास का रहने वाला हूँ, नवलगढ़ तहसील के अंदर आता है गांव। बीएसएफ का कर्मचारी हूँ मैं। मेरी 3 समस्याएं थी, उनको लेके मैं कलेक्टर साहब के पास में आया था। अभी थे काल से धरने पर बैठे होगे? कल सुबह आया था मैं यहाँ पे, और आज शाम तक का रहने का मेरा है विचार है। तो इससे समस्याओं के लिए मैं कलेक्टर साहब से इससे पहले बहुत बार मिल चुका, यानी कम से कम 10 से 15 बार मैं और मेरी मिसेज अलग अलग मिल चुके हैं इनसे। ये लोग क्या करते हैं कि एप्लीकेशन ले लेते हैं, उसको मार्क करके नीचे भेज देते हैं और नीचे वाले उसको गोड़ मोड़ कर देते हैं। अभी तक हमारा हाथ में ऐसे ही होता आया। अभी मैं कल आया था तो कलेक्टर साहब की पीए साहब से मैंने इन्फॉर्म कर दिया था कि सर मैं आ रखा हूँ। बोला कलेक्टर साहब मीटिंग के अंदर है। शाम के टाइम पे मैं एडीएम सर से मिला था, उन्होंने बोला था कि आपका पट्टा रजिस्ट्रेशन में बनवा दूंगा, अभी आप जाओ, बोला वहाँ पर बनवा लो। तो मैंने कहा सर रजिस्ट्रेशन के साथ मेरी जो दूसरी और 2 समस्याएं हैं उनको भी साथ साथ निपटा दो, तो मैं फिर परमानेंट ही यहाँ से आराम से मेरा शांति से चला जाऊँगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं पहले पट्टा वाला काम करवा लो एक बार पूरा, उसके बाद बोला बाकी कर लेंगे। मैंने कहा सर बाकी के लिए इसका मतलब मेरे को दोबारा फिर कभी आना पड़ेगा यहाँ से, साथ साथ ही कर दो। तफ्तीश दोनों की उनकी भी हो रखी है, नोटिस वोटिस जारी किए हुए हैं, सब कुछ हो रखा है, गवाह वगैरह भी दे रखे हैं, लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कि बोला पहले ये करवा लो। मैंने कहा सर ठीक है, आपके कहने के अनुसार ये एक करवा लेता हूँ, मेरी विशेष के नाम पे है वो करवा लेगी, लेकिन दोनों भी साथ में खत्म कर दो। बोला आप नहीं जाओगे वहाँ पर? मैंने कहा सर मैं दोनों को छोड़ के नहीं जा सकता, मतलब दोबारा मेरे को आना पड़े ऐसा मैं नहीं करके जा सकता। बोला ठीक है फिर पट्टा भी रहने दो, आप जैसी मर्जी आपकी करवाना हो वैसे करो, चाहे राष्ट्रपति के पास जाओ चाहे अपने हिसाब से जैसे भी करवाना हो जाओ करवा लो। तो मैं उनसे वापस आ गया, नीचे आ गया। तो मामलों में थोड़ा सा बारे में अखबार में भी आ जाए ही कि पहले थे कोई पट्टो बनवाया हो वो हाथों हाथ बन गो हो, अब जो है वो को नहीं बन रहा है, तो भी के पीछे के वजह है? सर जमीन वही है, खसरा नंबर उसी रोड के ऊपर, वहीं पे मैं बनवा रहा हूँ अभी भी। पहले जब बनवाया था तो मैंने दलाल के थ्रू फाइल चलाई थी, दलाल को डबल से भी ज्यादा पैसे देने पड़े थे, क्योंकि उस टाइम पे मेरी त्रिपुरा में ड्यूटी थी, मेरे पास टाइम नहीं था बिल्कुल भी, इसलिए वो पैसे दे दिए थे। तब इन लोगों को कोई चीज़ की जरूरत नहीं पड़ी थी, ना तो राजहक में जमीन छोड़ने की जरूरत पड़ी थी, ना इनको कोई खसरा नंबर चाहिए था, ना रोड की चौड़ाई चाहिए थी, ना कुछ भी नहीं चाहिए था। आंख बंद करके इन्होंने पट्टा 7 दिन का नाम लिया था, 7 दिन की बजाय इन्होंने 4 दिन, चौथे दिन शाम के टाइम पे मेरे को बोल दिया गया था आप पट्टा बन गया ले जाओ। 4 दिन के अंदर मात्र हो गया था काम, और अभी मैंने फाइल खुद नहीं चला दी, तो इसके अंदर 2-2.5 महीने तक तो मेरे को ऑब्जर्वेशन के अंदर लगा के रखे कि आज ये करवा के लाओ, आज वो गलती हो गई है, आज ये हो गया है, आज राजहक के अंदर जमीन छोड़ो, आज सरपंच का एनओसी दूसरा लेके आओ, मीटिंग वाला लेके आओ, ऐसे करके मेरे से परेशान करते रहे। लास्ट के अंदर बोला कि इसके अंदर तो रोड की चौड़ाई कागजों के अंदर कम है, 20 फीट ही है। अब कागजों की कमी तो सर इन्हीं को दूर करनी पड़ेगी, मैं कैसे कर सकता हूँ? मैंने सर को 2 ऑप्शन बताए, मैंने कहा सर कागजों की कमी या तो आप दूर करके ठीक कर दो, या फिर मैं एफिडेविट दे देता हूँ कि ये जो ग्राउंड के ऊपर 30 फीट जो छूट रखी है जमीन, इसको मैं एक्शन बनाए रखूंगा, उसके आधार पर कर दो। लेकिन बोला नहीं हम तो नियमों से चलेंगे। मैंने कहा सर तो नियमों से फिर पहले वाले में भी चलना चाहिए था, उसके अंदर आंख बंद करके आपने कर दिया था, अभी भी कर दो। तो बोला नहीं ज्यादा करोगे तो बोला फाइल को रद्द कर देंगे। फिर सर मेरे को थोड़ा सा गुस्सा आ गया, मैंने कहा सर पहले फाइल को रद्द करो आप, उसके बाद बाकी करेंगे। इन्होंने फिर अपने बाबू को फाइल देके बोला इसको दिशा निर्देश मांग लो आगे से। तो मैंने सोचा कि फाइल को लटका देंगे, इसलिए मैं कलेक्टर साहब के पास में आया दूसरे दिन। कलेक्टर साहब से विनती की, कलेक्टर साहब ने वो बोला दिशा निर्देश के लिए भेज रहे हैं, तो बोला भेज दिए उन्होंने, और बोला मैं बताता हूँ कि आपने हिम्मत है जाके जयपुर से लेके जाओ। मैंने कहा सर मैं तो कहाँ हिम्मत दिखा पाऊंगा। उसी समय से दिशा निर्देशों के अंदर मेरी फाइल लटकी हुई है। लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन में इसके अंदर इन लोगों से मैंने संपर्क बराबर बनाए रखा। 2 बार पटवारी से बात की, इनके ऑफिशियल से बात की, इनके ऑफिस में जाके बात की, हमारे डीआईजी सर से इनके कलेक्टर साहब को भी लेटर दिलवाया, यहाँ तक कि शासन सचिव जयपुर को भी लेटर दिलवाया, सब कुछ किया। उसके बाद में इनको ऑफिस में पता किया तो इन्होंने बोला हमने जवाब भेज दिया, ऐसे करके कुछ कार्रवाई नहीं। कन्वर्जन का ऑर्डर इन्होंने पता नहीं कब छाप के अपने पास में रख लिया, कब इन्होंने भेज दिया, हमारे पास में पहुंच नहीं पाया था, हम लोगों को पता नहीं चला था, ऐसे करके इन लोगों ने
रिया। अभी जब मैं दोबारा कलेक्टर साहब के पास में आया, इन्होंने तहसीलदार साहब के पास में भेजा, वहाँ पर गए मैसेज, उसको बोला कि आपकी कन्वर्जन जो लेटर निकाल रखा था उसकी डेट एक्सपायर हो चुकी है, 4 महीने का पीरियड होता है वो निकल चुका है, अब आपको नए सिरे से फाइल शुरू करनी पड़ेगी। अब सर उस टाइम भी मैंने इतना पैसा खर्च कर दिया, इतनी छुट्टियां बर्बाद कर दी, 2000 रुपये का चालान भी कटवा दिया, और दोबारा से मेरे से नए सिरे से फाइल चालू करवाएंगे, मेरा लॉस हो जाएगा इसके अंदर। मैं नहीं करना चाहता वो चीज़। मैंने इनको बताया था कि सर मेरा जो लेटर की एक्सपायरी डेट निकल चुकी है, उसी लेटर को रिवैलिडेट करके भी एक ऑप्शन होता है जिसके अंदर काम किया जा सकता है। कल एडीएम सर भी मेरे को बोल रहे थे कि उस लेटर को मैं रिवैलिडेट करवा के आपका काम करवा दूंगा मैं, लेकिन बाद में जब दोनों मुद्दों पे बात अड़गी तो इन्होंने बोला कि ठीक है फिर उस लेटर की रिवैलिडेट की जरूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से करवाओ काम। ऐसे करके इन्होंने दोबारा फिर उस फाइल को अभी दिशा निर्देश के लिए आगे भेजा हुआ है। अब दिशा निर्देश के लिए तो पता नहीं कब तक आएगी वो फाइल, ये समस्या और जहाँ थारी मुख्य मांग की एक इतना इतने दिन परेशान होता होगा तो थारा अभी जहाँ धरनो तय कर रहे हो तो जहाँ थारी प्रमुख मांग की है। मांग है मेरी कि पट्टा बन जाए, मैं शांति से मैं अपना मकान बना लूँ। अभी बच्चे जो रह रहे हैं वो टीनों की टूटी फूटी टीनों के अंदर इतना परेशान हो रहे हैं। गाँव के अंदर गर्मी में लाइट चली जाती है, टीनों के मकान में इस टाइम पे कितनी गर्मी सहन करते होंगे वो सोच सकते हो आप लोग। अंदर आता है तो वो टेने उड़ रखी है, टूट रखी है। बरसात आती है तो बेड के ऊपर पानी पड़ता रहता है, कभी परात लगाते हैं, कभी बाल्टी लगाते हैं नीचे ऐसे टपकले पड़ने में, बिस्तर खराब ना हो जाए। मतलब हर परेशानी का सामना कर रहा है उनको। सर्दियों के अंदर इतनी ठंड के अंदर 2-2 रजाइयां उड़ के सोते हैं, फिर भी रात पानी पेशाब के लिए उठते हैं तो वो तबीयत खराब कर लेते हैं वो लोग। इतने असुरक्षित माहौल में रह रहे। तो मेरी सबसे पहली मांग ये है कि मेरे को जल्दी से जल्दी पट्टा बना के दे दें, जिससे मैं अपने मकान बना के उनको सुरक्षित वातावरण दे सकूं। थारो के मानना है कि वो पट्टो नहीं बन रहे के पीछे कारण की है थारो थे जब तक इन समझो है। मैंने समझा है कि मैंने फाइल खुद ने चला के गलती कर दी। वो जैसे पिछली बार की तरह अगर दलाल को दे देता, दलाल ने 9000 रुपये मांगे थे, 2000 रुपये मेरे चालान के लगे थे, लेकिन उन्होंने 9000 रुपये मांगे। अगर 9000 रुपये दे देता तो मेरा उस टाइम हाथ बन जाता। वो गलती मेरी से ये हुई कि मैंने दलाल की फाइल नहीं दी। और यहाँ पर नवलगढ़ तहसील का जो सिस्टम है ना सर, वो इतना भ्रष्ट, इतना करप्ट हो रखा ना, मतलब छोटा डिस्पेचर, बाबू, पियोन, हर आदमी पैसा खाने के चक्कर में रहता है कि पैसा कैसे मिले। और उन लोगों में इसकी इतनी बस की बात नहीं है कि बिना पैसे लिए उनसे काम हो ही नहीं पाता, कोई काम नहीं होता। तहसीलदार जी तो इसमें सबसे मतलब मैं क्या बताऊँ कि ड्यूटी के ऊपर भी वो बैठते नहीं है, छुप के रहते हैं, ऑफ टाइम में ड्यूटी पे बैठते हैं या अंदर के रूम में ड्यूटी पे बैठते हैं, जैसे कि बाहर का कोई सीधा पर्सन उनके पास में ना जाए। सिर्फ रजिस्ट्री वाले दलाल वलाल आए या इनका कोई बाबू आए वो आए, उनके थ्रू ही फाइल आए इनके पास, बाकी सीधा पर्सन इनके पास में ना जाए। मेरे साथ में ऐसे बहुत बार हो चुका है। मैंने कई सारी छुट्टियां इनकी चक्करों में पीछे पीछे घूम के खराब की हुई मैंने। तो इसलिए इनका भ्रष्ट जो प्रशासन है ना, वो आड़े आ रहा है सबसे मोटा। और वही समस्या मेरी दोनों जो प्रॉब्लम्स हैं, जो अतिक्रमण की है प्लस जो दंड के पैसे लगा रखे थे, जो 2 समस्याएं हो रही हैं, उनके अंदर भी ऐसी समस्या आ रही है। उसके अंदर राजनीतिक अप्रोच की वजह से ही वो मेरा काम नहीं हो पा रहा है। नेताजी के दबाव में झुके हुए हैं लोग, उसमें दब रखे हैं। तो मेरे को मीठी गोली देके भेजने की कोशिश करते हैं, उल्टा पुल्टा लिखवाते हैं, उसी बातों को रिपीट 4-4 बार लिखवा लिया, लेकिन काम नहीं करते हैं आगे लोग। दोनों काम मेरे हो जाएं, शांति से घर पे रहना चाहता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को। फिर तो जैसे बता रहे हो कि आज शाम तक थारो अनशन रहो तो अगर थारो काम अगर पूरा नहीं हुए हो तो भी आगे को थारो क्या प्लान है? आज शाम से मैं राष्ट्रपति भवन जाने का मैंने डीएम सर को भी बता रखा है कि उसके बाद मैं राष्ट्रपति भवन जाऊंगा, क्योंकि सरकार से मेरे को उम्मीद नहीं है कि यहाँ पर मेरा काम बन जाएगा। हाँ, लेकिन इतना वहाँ पर राष्ट्रपति महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि उनके पास में मेरा जो समस्या है वो रखूंगा, और वहाँ से अगर जब तक नहीं होंगी तो मैं वहीं पे ही धरने पे ही बैठूंगा उनके पास में। और ये बता दूं कि मैं ये जो 15 दिन की छुट्टी आया हूँ, मैं इसी काम के लिए ही आया हूँ। मेरे को बाकी कामों को मैंने छोड़ दिया सब कुछ। जब तक मेरा काम नहीं होगा मैं छुट्टी से वापस ड्यूटी पे चला जाऊंगा। ड्यूटी से जब भी छुट्टी आऊंगा वापस धरना स्थल पर ही आऊंगा, जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाएगा गाँव घर पे वापस नहीं जाऊंगा। जहाँ सुबह थे अखबार में भी पढ़ी होगी या फौजी साहब को मामला बनास का यही तो आपको जहाँ कोई जमीन के लिए की कोई पट्टो वगैरह नहीं बनाना कोई मामला है तो ऊपर थारो के खड़ा ये हिसाब है इनकी मांग जायज है, और काम होना चाहिए, जो पट्टो वो देना चाहिए। दफा देखा कि जहाँ फौजी जो है वो अपनी सरहद पर अपनी तरफ जगह अपनी बॉर्डर पर अपनी रक्षा करे ही, और फिर जब 15-20 दिन की छुट्टियां हुई तो छुट्टियां पर उड़ जाए रहना पड़ा है आपका घर कौन जा सकी। तो कितनी बात कितनी हद तक गलत है? मैं हद से गलत तो है वो काम हो रहे को नहीं, बेचारा रात दिन बड़े सीमा पर खड़ा रहे और उरा आवन वो काम को नहीं हुआ, ये अपने के लिए जान झोंक दे क्या करे, मतलब वो काम होना चाहिए जायज है। तो थे भी या न्यूज पढ़ी है उरे बैठे हैं अपने सामने देख पा रहे हैं, तो ये छुट्टी है बोल रहे हैं कि 15 दिन की छुट्टी में आया। हाँ, 15 दिन की छुट्टी आए हैं तो ये उरे बैठे हैं, आपका घर कौन जा पा रहे हैं ऊपर थारो के खड़ा? 15 दिन के मायने घर को काम करे बेचारा, उरे बैठा बैठा परेशान हो रहे हैं। इनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जांच होगी उनको जो भी काम है वो पूर्ण करना चाहिए। तो और भी लोग बैठे हैं, बात से भी बातचीत कर ले। हाँ, ये फौजी साहब जब मनास का उरे बैठे ही तो थारो ही मामले पर के खड़ा? ये है कि सेना का सम्मान करना चाहिए और उसका काम करना चाहिए। वो धूप में बैठा हुआ इतनी छुट्टी है वो यहीं पूरी कर देगा, फिर परिवार को कब टाइम दे पाएगा, इसलिए प्रशासन को सुनवाई करनी चाहिए उसको। तो ये पूरा वीडियो देखने के बाद में थारे ही मुद्दे के ऊपर केयर आई है, मैंने कमेंट बॉक्स में थारा जवाब जरूर दो। साथ में वीडियो जो है लाइक शेयर करना मत भूलिए। अभी तक अगर चैनल ने सब्सक्राइब नहीं करियो तो जरूर कर लीजिए, करने घंटी को निशाने पर दबा लियो ताकि हमारा आना वीडियो साथ मिल जाए। झलको झुनू के साथ थारो प्यार ऐ बनाए रखो।